हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप कहोगे कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्या है? नहीं, आप पूछेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में अब तक का 4 से 5 वीडियो अपलोड हो गया है। क्लास 1 बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेपरेट वीडियो है। और दूसरा वीडियो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे आपके यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब अगला स्टेप हमने क्या देखा कि भाई चैप्टर 3 में जो लैंग्वेज बेस्ड और वर्ड बेस्ड जिसको कहते हो, जिसको देख करके सुन करके डर लगता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस बना लेते हो, वैसे क्वेश्चन का हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन सेपरेट वीडियो में प्रयास किया हूं कि इसको किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला था कि भैया एक ही वीडियो में बना दीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा। अगर सेपरेट हो जाए तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने प्लान किया कि सबको मिला के एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और सबको एक एक सेपरेट 30 से 40 मिनट का भी बेस्ट बताएंगे, ताकि आपको कन्वीनियंट हो देखने में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? लैंग्वेज बेस्ड और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 3 के बनते हैं वो ये ही है। देख सकते हैं कि क्या क्या आपके यूनिट का अंदर बनने वाले हैं। कोई हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कौन सा भी बोर्ड है, ये क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रीम बेस्ड, स्पीड रिलेटेड, फिक्स चार्जेस, डबल डिजिट अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन। तो आप कहोगे कि भैया इसमें से इतना सारा आज सीखना है? नहीं, ऑलरेडी ये बता दिया हूं। क्या चीज? ये पहला हो गया है, फ्रैक्शन बेस्ड हो गया है, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, स्पीड रिलेटेड हो गया है, फिक्स चार्ज रिलेटेड हो गया है। आपका अभी बचा हुआ है कौन? ये वाला बचा हुआ है, डबल डिजिट अप्रोच। आप कहोगे कि भैया ये सब नहीं देखे हैं। अगर नहीं देखोगे तो आपके हेल्प के लिए हमने सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एकदम। अगर आप इसको सीख लेते हो ना, तो कौन सा भी क्लास का उठाओ, लैंग्वेज बेस पे आपका बहुत फोकस हो जाएगा, एबिलिटी सॉल्व करने का, कैसे डेटा को। और एक और बात बता देते हैं कि लैंग्वेज और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में आपको समस्या कहां आती है कि आप दिए गए डेटा से डेटा नहीं लिख पाते हैं। जो लैंग्वेज में बोला जा रहा है वहां से डेटा को आप लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को डेटा लिख के रख दिया जाए तो इक्वेशन कोई भी सॉल्व कर लेगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई मेथड से आंसर आ ही जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसमें सीख जाओगे कि भाई लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिया है डेटा में कैसे कन्वर्ट करा जाए, कैसे लिखा जाए। क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम आइडिया बता देते हैं कि वर्ड और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे। सबसे पहले क्या बोला गया? अगर दिए गए डेटा को लिखना समझ गए तो सॉल्व करना आसान है। कितना सुंदर बात है कि दिए गए डाटा को, माने दिए गए डाटा को समझकर ऐसा आंख बंद करके नहीं लिख देंगे ना, समझेंगे। भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सेव का 2 रुपए दाम है, तो भाई 2 सेव का 4 रुपया, ऐसा। अगर समझ के डाटा को लिख दिए ना तो सॉल्यूशन आसान है। क्यों? हमने बता दिया है कि भाई 2 इक्वेशन रहेगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, चाहे एलिमिनेशन लगा दो, खत्म। तो इस लैंग्वेज बेस से आपको इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन को सॉल्व करना इजी, चुटकियों का खेल है। अब देखो जरा, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। बोला क्या जा रहा है, हमको क्या करना है, मतलब कहां से शुरू करना है, कहां एंड करना है, क्वेश्चन का लॉजिक देखो। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसीडर करते हैं, बताते हैं कि देखो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या चीज? आपको क्वेश्चन लटर पटर नहीं पढ़ना है कि भाई चलो ये पढ़ दिए, वो पढ़ दिए, कभी रूम में बैठे हैं, दिमाग तो अमेरिका चले गया है, ऐसा नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पे 100% फोकस करके केयरफुल्ली पढ़ना है। ठीक है, रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली। उसका बाद दूसरा आता है राइट द गिवन डाटा। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उस डेटा को आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा कि भाई
ये वाला इतना बोला रहा है तो ये वाला इतना बोल रहा है। हम जो क्वेश्चन जब कराएंगे तो आइडिया हो तो जाएगा ना, जब रिवीजन करने जाओगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सारी चीजें हो जाएगा। मेक इट एन जनरल फॉर्म, मेक इट इन जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, हम बताए थे कि भाई जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, लीनियर 2 वेरिएबल में, एक सेकंड, ठीक है, जनरल फॉर्म में बना लेना। अब कहना क्या चाहते हो भाई, करा अप्लाई एनी मेथड फॉर सॉल्यूशन। एनी मेथड बोले तो चैप्टर 3 में आपको ग्राफिकल मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, वहां से अब कहोगे कि भैया ग्राफिकल मेथड तो ज्यादा, हाँ ये नहीं बोला जा रहा, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि ग्राफिकल का यूज करो, इलिमिनेशन का यूज करो, सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, तब तक आप फ्री हो कौन सा मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अगर बोल दिया कि भाई इलिमिनेशन से सॉल्व करो तो लेजीनेस नहीं दिखाना है, आलसी नहीं बनना है, इलिमिनेशन का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अगर बोल दिया कि ग्राफिकल से दिखाओ तो ग्राफिकल। क्लियर, इतना थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ज्यादा हम लाउड तो नहीं बोल रहे हैं ना, थोड़ा माइनस हो जाएगा। हो गया ना, पूरा कंफर्म होना कि आज सीखने वाले क्या है, टू डिजिट या डबल डिजिट अप्रोच रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत शानदार क्लास होने वाला है, एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अभी तक के 5 से 6 मिनट जो भी आपने सुना है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आपका कंज्यूम हुआ है। इसके लिए एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। अगला 40 से 50 मिनट में 2 डिजिट यानी डबल डिजिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे तुम्हारे इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, आ जाओ। कंसेप्ट सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हम जरा कुछ चीजें बताएंगे आपको, पेशेंस रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब कहते हैं कि एक सबसे पहले एक किसी भी चीज का एक ट्रेलर होता है छोटा सा, उसके बाद पूरा बात का काम हो जाएगा। वैसा ही सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम में नहीं, किसी भी फील्ड में थोड़ा सा इंट्रो जरूरी होता है कि भाई क्या चीज कैसे काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, किससे? सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि 2 डिजिट नंबर किसको कहते हैं, 2 अंकों की संख्याएं किसे कहते हैं, 2 डिजिट नंबर किसको कहते हैं? तो आप कहोगे कि भैया 2 डिजिट नंबर यही ना होगा जी। 2 डिजिट नंबर बोला जाए तो आप कहोगे कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 है। ठीक है, समझिएगा जरा, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या है? 99 है। क्लियर? देखिएगा जरा, एक एक पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर आज के बाद से इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी दिखेगा, छूटने का चांसेस नहीं है, गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो अच्छा से देख लो। हमारा क्वेश्चन है कि 2 डिजिट, पहला क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर किसको कहोगे? आप कहोगे कि भैया जिसमें 2 नंबर हो, तो आप कहोगे कि भाई आप ये 2 डिजिट है, एक है ये 2 है, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। अब इसका बीच में माफ कीजिएगा, अब ये 10 से लेके 99 तक, 99 के बीच में जितना भी नंबर होगा 2 डिजिट का नंबर होगा। आप कहोगे कि रैंडमली हम कहीं से मान लो अगर 23 ले लेते हैं, चाहे 85 ले लेते हैं, चाहे 41 ले लेते हैं, चाहे 39 ले लेते हैं, चाहे हम कह दे कि भाई साहब हमारे पास मान लो 40 है, चाहे कुछ भी है, 60 है, 70 है, 89 है, मतलब 2 डिजिट में ये पूरा कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा ना? हो जाएगा। समझिएगा जरा, जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन आंसर के जो डिमांड है, वो सारे चीज यहां से निकल के आ जाएगा और थोड़ा जरा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। मैं बोल दिया ना, आपको जरा सा भी कहीं भी लैंग्वेज को पढ़ के डेटा में कन्वर्ट करके इक्वेशन बनाने में आज के बाद से जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा स्वेयर करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि भैया ये बहुत सारा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। क्या चीज? ये मिटा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। आप कहोगे कि भैया अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं 42। क्या चीज? 42। क्लियर है? आप कहोगे कि 42 क्यों? आपका मर्जी, आप 53, 51, 89, 90, 95, 99,
10, 11, 12, 15, मतलब 2 डिजिट का कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए, लेट कर लीजिए, हमारा मर्जी, हम 42 का ले लिया। कॉन्सेप्ट सीखिए। अब हम कहते हैं कि क्या इस 42 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 40 + 2 लिख सकते हो क्या? अगेन 40 + 2 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा भी लिखने का सोच रहा है क्या, 4 + 2, अरे भाई ये 42 हो जाता है क्या? नहीं, चला लो दिमाग, चला लो, हम कुछ और बता रहे हैं, तुम्हारा दिमाग में कुछ और खेल चल रहा है। अरे 4 + 2 42 होता है क्या? नहीं होगा ना, लॉजिक समझो, ठीक है? तो ये मत दिमाग में बात दौड़ाओ, ये मत बात दौड़ाओ। आप देखो, आप कह रहे हो कि भैया हमने एक एग्जाम्पल लिया 42 को, हम 40 + 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। हम अगर इसको कह दें कि भाई इसमें आपको इस 40 को हम 10 × 4 और प्लस 2 लिख सकते हैं, तब भी जाके 40 को 10 × 4 + 2, सही है? हम कह देते हैं कि भाई साहब आपको एक बात पढ़ाया गया है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं भाई साहब? यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? यूनिट डिजिट कह दो चाहे प्लेस कह दो, यूनिट डिजिट चाहे यूनिट प्लेस, एक बात समझिएगा। और दूसरा होता है टेंस डिजिट, माने 10 प्लेस का टेंस डिजिट या प्लेस कह दो। आप समझिएगा, जो भी चीजें हैं हम बहुत क्लैरिटी के साथ से आपको बताने का कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। यूनिट प्लेस चाहे यूनिट डिजिट किसको कहते हो? अगर आप कहते हो कि भाई ये 99 है ना, तो यूनिट का प्लेस पे ये है। आप कहोगे कि भैया ये 99 है ना, टेंस प्लेस, टेंस डिजिट या टेंस प्लेस क्या है, ये वाला है, मतलब ये इकाई का अंक है, मतलब ये यूनिट प्लेस है। आप कहोगे कि ये टेंस प्लेस, माने ये दहाई का, यानी ये टेंस प्लेस है। क्लियर? क्लियर? अब आ जाइए, हम कहते हैं कि ये तो भाई आप ये यूनिट का प्लेस पे है ना, ये 2 क्या है, यूनिट का प्लेस पे है, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब ये यूनिट डिजिट है, सही है? हमने कह दिया, अभी एग्जांपल से सीखा कि भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का स्थान पे, इकाई का प्लेस पे जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं, और यूनिट प्लेस कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्लियर? अब टेंस प्लेस, दहाई का अंक का, चलिए आप कहोगे कि भैया ये दहाई का अंक पे होता है, ये दहाई का अंक पे होता है, ये 4 है, दहाई का अंक पे है, मतलब ये 4 तो है, लेकिन दहाई का मतलब क्या है, टेंस का मतलब क्या है, 10। तो आप कहोगे कि भैया ये इस 10 को लिख दो, 10 को लिख दो, ये इंटू इस 4 को अगर हमने क्या बोल दिया, हेलो क्या बोल दिया, कुछ XY नाम दे देते हैं। अब कहते हैं कि भाई यूनिट का प्लेस पे हम मान लेते हैं कि X है, और ये दहाई का, इसके लिए हमने Y मान दिया। तो अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, 10y + x, क्या हो जाएगा, 10y + x। देखो जरा, अब ये 10y + x क्या बन के आ गया, एक नंबर बन के आ गया। क्या चीज, एक नंबर बन के आ गया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब कोई भी बोलेगा कि भैया इसको 2 × 1 लिख सकते हैं ना, फिर 2 × 1 को गुणा करेंगे तो 2 ही होगा ना, मतलब यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, तो हम बोल देते हैं कि ये वैल्यू हमारे को नहीं मालूम है क्वेश्चन में, तो हम उसको x मान लिया कि भाई लेट यूनिट प्लेस पे क्या है, x है, लेट टेंस प्लेस पे क्या है, y है, टेंस प्लेस पे y है, राइट? ये चीजें समझ में आ गया। अब ये 10y 10 × y 10y + x, हमने यहां पे ये बोल दिया कि भाई ये एक नंबर हमारे को मिल गया, क्या चीज, 10y + x। अब इतना सा क्लियर है? क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इतना सा क्लियर है कि नहीं? लेकिन इंटरचेंज एक टर्म आता है, क्या चीज, इंटरचेंज और रिवर्स, क्या चीज, समझ लीजिएगा, ये बहुत बार आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, अगर आप कहेंगे कि भैया हमारे पास 10y + x है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब x का जगह पे y और y का जगह पे x आएगा। तो आप कहोगे कि 10 तो अपना प्लेस पे रहेगा, टेंस डिजिट अपना प्लेस पे रहेगा, लेकिन y x का प्लेस पे, देखो जरा, y x का प्लेस पे चले जाएगा और x y का प्लेस पे आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसको इतना को इंटरचेंज करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, मतलब 10 अपना पास पे ही रहेगा, ये क्या चले जाएगा, x के जगह पे, x क्या हो जाएगा, y का जगह पे, तो इसी को बोलते हैं इंटरचेंज नंबर। और डिफर बाई,
अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, वो तो नॉर्मल बात है ना। अगर मान लो ये नंबर है, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर है, इसमें 5 ऐड करना है। अच्छा है, नंबर डिफर बाई, डिफर का मतलब क्या होता है? घटाना। डिफर बाई 3, डिफर बाई 5, डिफर बाई 10, मतलब उस नंबर से 5, 3 क्या डिफर हो रहा है उतना घटाना है। ये तो सारा चीजें हो गया ना। तो आप कहोगे कि भैया हमने क्या क्या सीखा कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस और इंटरचेंज करने को क्या बोलते हैं, और जब इसको जब यहां से अगर लेके आएंगे तो ये आपका एक नंबर मिल के आ गया। इसको इंटरचेंज करेंगे, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 10 अपना प्लेस पे रहेगा। इंटरचेंज का मतलब कि x का जगह पे y चले जाएगा, y का जगह पे x आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 10x प्लस वाई। ये क्या है? इंटरचेंज नंबर है। ये क्या चीज है? इंटरचेंज नंबर है। क्लियर? इतना सा बात रखिए। अब हवा हवा में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? हवा हवाई में क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो भी आपको ये बोर्ड पे दिख गया ना, पूरा अच्छा से क्वेश्चन दिख गया। हम जो भी आपको अभी तक बताए हैं बस उतना ही पे फोकस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़िए। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। एक सिंपल तरीका बताएंगे, उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। बोल दिए है ना, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चाहे वो सवाल हो चाहे एडुकार्ट, कोई भी आप पेपर उठा लो, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उतार लो, 5 साल 10 साल का, सारे इस कंसेप्ट पे बनेंगे। ठीक? एक बार और बोलना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि भैया जब भी डिजिट ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो हम सॉल्यूशन लिखना नहीं मानते हैं। सॉल्यूशन लिखना नहीं मानते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब आप कहोगे क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन रीड करने का मतलब होता है कि एक ही बार में शुरू करके लास्ट तक नहीं जाना, नहीं, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा सोचना, क्या बोल रहा है, फिर थोड़ा सा पढ़ना, सोचना, डेटा को लिखना। समझ ले? ऐसा ये स्टोरी नहीं है। मैथ मीन्स नॉट ए स्टोरी। यू हैव टू रीड अ लाइन बाय लाइन एंड राइट द डेटा, अगेन रीड द नेक्स्ट लाइन एंड राइट द डेटा, तब जाके क्लैरिटी के साथ आप इक्वेशन को फॉर्म कर पाओगे और आंसर। नहीं तो एक बार उठाया, एक बार पढ़ के अंतिम कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा, फिर बाद में। ठीक, आ जाओ। हम कहते हैं कि यहां पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स, देखो जरा समझो, the sum of digits of a 2-digit number is 9। तो क्या बोल रहा है कि sum of digit, तो अभी ने यहां बताए थे रे बाबा, डिजिट किसको बोलते हैं बाबा? आप कहोगे कि हम यूनिट प्लेस को मान लो x मान लेते हैं और टेंस प्लेस को y बोल देते हैं, तो यही नहीं यूनिट डिजिट है रे बाबा, यही है 2 डिजिट नंबर, यही है ना। अगर मान लो बोलता है कि भाई इसको ऐड करो तो x प्लस वाई हो गया, मान लो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस वाई हो गया। लेकिन आपका मेन टारगेट है कि भाई यूनिट डिजिट को मान लो कुछ और टेंस प्लेस को मानना तो पड़ेगा, हमको वो वैल्यू निकालना है तो मानना पड़ेगा। तो आजा हम कहते हैं कि लेट यूनिट प्लेस, अच्छा है यूनिट डिजिट ले लो, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x मान लिया। अब फिर उसी के लिए कहोगे कि भाई टेंस प्लेस का भी हम मान लेते हैं, टेंस डिजिट इक्वल टू हम मान लेते हैं, टेंस डिजिट इक्वल टू y मान लेते हैं। जब भी जैसे ही हमने ये बात लिखा तो एक नंबर फॉर्म होके क्या आ जाता है, आप कहोगे कि नंबर फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 10 इंटू वाई प्लस एक्स। आप कहोगे कि भैया ये कैसे, ये कैसे, अरे 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 अरे, आप कहोगे कि भैया ये n बराबर नंबर बराबर 10y प्लस एक्स कैसे, अभी ना बताए थे, यहां पे देख लो जरा, अभी देख लो जरा, हमको ये वाला वैल्यू टेंस प्लेस पे है ना, इसका मतलब कि ये टेंस प्लेस पे है, ये y है और ये क्या है, x है। तो हमने यही कहा है ना कि भाई अगर इस यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को फॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट है और ये क्या है, टेंस डिजिट है, ये क्या है, टेंस डिजिट है और ये क्या है, नंबर है। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया ना, नंबर फॉर्म होके क्या आ गया, 10y प्लस एक्स, मतलब ये है क्या है, टेंस प्लेस डिजिट या टेंस डिजिट और ये क्या है, यूनिट डिजिट। क्लियर?
आगे चलते हैं, ये समझ के रखो, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एंड आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू और x का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि भाई ये नंबर है ना, तो हम कह देते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ताकि याद रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ला लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट बोले तो अरे यूनिट का डिजिट x माना है, टेंस का डिजिट y माना है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भाई साहब y प्लस x, यही होगा ना। इसका सम क्या होगा? आप कहोगे कि भैया ये टेंस पे है, ये यूनिट पे, तो y प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 9। आप कहोगे कि ये इक्वेशन 2 मिल गया हमारे को, ये इक्वेशन 2 मिल गया। आगे पढ़ते हैं, यहां तक क्वेश्चन काम खत्म। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स दिस नंबर बोले तो 9 टाइम्स दिस नंबर, देखो जरा 9 टाइम्स क्या चीज? दिस नंबर इज इक्वल टू is twice the number obtained by reversing the order। मतलब क्या बोल रहा है? हेलो, मतलब 9 times this number is equal to twice the reversing the order of the digits। order of the digits means क्या? हेलो, ऑर्डर ऑफ डिजिट मीन्स क्या? तो आप कहोगे कि भैया इसको रिवर्स करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 10 तो रहेगा, लेकिन x इधर हो जाएगा, y उधर चल जाएगा, तो ये रिवर्स करेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। तो ये ऑर्डर क्या आ गया? रिवर्स करने के बाद, ये आफ्टर रिवर्स, क्या चीज? आफ्टर रिवर्स ये आ गया। तो इसी का ना ट्वाइस रे बाबा, तो इसी का ट्वाइस बोला जा रहा है। अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व कर लो, आपको ये इक्वेशन मिल गया है और ये इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लिए। तो अब इसका मान बता दो, क्या करेंगे? आप कहोगे कि 10y प्लस एक्स, मतलब 9 इंटू 10y प्लस एक्स बराबर ये 10 दूना क्या हो जाएगा? 20x प्लस क्या हो जाएगा? 2y, यही हो जाएगा ना। आप कहोगे कि यहां से आ जाएगा 90y प्लस 9x और इधर लेके आओ माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0। आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि 90y में से 2y चले जाएगा, तो आप कहोगे कि 88y और माइनस की प्लस 9 गो 20 गो में से माइनस का 20 में से प्लस का 9 चले जाएगा, तो माइनस का 11x बराबर क्या हो जाएगा? 0। आप जरा देखो यहां से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहां 8y माइनस का x बराबर 0। अब ये 11 उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी फ्रेश इक्वेशन क्या बन जाएगा? 8y माइनस एक्स बराबर 0। इसको सीधा कर दे क्या? माइनस एक्स प्लस 8y कर दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आप कहोगे कि भैया ये इक्वेशन हमको तीसरा मिल गया, ये इक्वेशन तीसरा मिल गया। देखो जरा, एक इक्वेशन ये मिला है, एक इक्वेशन ये मिला है और ये इक्वेशन ये मिला है डाटा से, तो आप इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर दो, इक्वेशन 2 3 को सॉल्व कर दो। आप कहोगे कि भैया ये y प्लस एक्स है ना, तो इसको अगर हम बना ले ऐसा, x प्लस वाई बराबर 9 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो x प्लस वाई बराबर 9 आ जाओ, x प्लस वाई बराबर 9 और x क्या था इधर? माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, माइनस एक्स प्लस का 8y बराबर क्या चीज? 0। ये इक्वेशन आपका कह दो 2 है और ये इक्वेशन क्या है? 3 है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने आता है? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, दोनों में से कोई एक मेथड आप अच्छा से सीख लीजिए इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने। इस टाइप के नहीं, किसी भी टाइप को। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? सॉल्व 2 एंड 3 इक्वेशन 2 एंड 3 सॉल्व करोगे ना, तो आप देखेंगे कि भाई जब एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे ना, तो या तो y का कोफिशिएंट बड़ा करो और एलिमिनेट कर दो, या तो x का कोफिशिएंट बराबर करो और एलिमिनेट कर दो। हम कहते हैं कि भाई देखो जरा, यहां पे तो बराबर है, ये प्लस का x माइनस का x से अगर जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9y, और इधर देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये 9 से 9 कट जाएगा। अब कोई बोल रहा है भैया 9 से 9 कैसे कटेगा? अरे 9y बराबर 9 है तो y बराबर 9/9 होगा, तो ये नहीं कटेगा, y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर 1 आ गया,
x का वैल्यू और चाहिए तो इस 2 में या चाहे 3 में रख दो। तो हम कहते हैं कि 2 में रखते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। हमको x का वैल्यू चाहिए तो 9 माइनस वाई, यानी 9 माइनस वाई का वैल्यू 1 है। तो आप कहोगे कि x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 8 है। इसलिए नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, आप कहोगे कि 10y प्लस क्या चीज, x। नंबर क्या होगा, 10y प्लस, यही वाला फाइंड आउट करना था ना, यही वाला आपको फाइंड आउट करना था, यही वाला फाइंड आउट करना था। फाइंड द नंबर, ठीक, 10y प्लस x। तो आप कहेंगे कि अच्छा नंबर इक्वल टू 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 1 है। 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 18। देखो जरा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कुछ भी नहीं है, एक बार डेटा लिखिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छा से, पढ़ लिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लिए। बोला जा रहा है कि पहले लेट कर लेते हैं। आप कहेंगे कि पहला काम है हमारा सॉल्यूशन लिखना, पहला काम है, उसके बाद लेट यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट इक्वल टू, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, आप कहोगे कि x मान लेते हैं। लेट टेंस प्लेस इक्वल टू टेंस डिजिट मान ले, टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज, y। इसलिए नंबर क्या हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको बना देना होगा। नंबर क्या होगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y प्लस x। अच्छा, किसी का दिमाग में ये भी चल रहा है कि भैया ये 10x प्लस वाई क्यों नहीं लिख रहे हो, सीधा दिख रहा है इधर 10x प्लस वाई। भाई आप लिख सकते हो, हमारा मकसद क्या है, आप ये 10x प्लस वाई भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब आपने यूनिट के जगह पे क्या रखा है, x रखा है। तो यूनिट के जगह पे x और टेंस प्लेस पे देखो y। अगर ऐसा लिखना है ना तो ऐसा लिखना, अगर ऐसा लिखना रहेगा ना तो यूनिट का जगह पे आपको y मानना पड़ेगा और टेंस का जगह पे x। तभी ना जाके देखो जरा, यूनिट का जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिट का जगह पे y, देखो जरा, यूनिट का जगह पे y आ जाएगा और टेंस के जगह पे x आ जाएगा। मतलब आप किसी तरह से अगर आप मानते हैं कि यूनिट का प्लेस पे x मानना है और टेंस प्लेस पे y मानना है तो ये वाला इक्वेशन बन के आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई यूनिट का प्लेस पे ये मानेंगे और टेंस का प्लेस पे ये मानेंगे तो यहां से नंबर निकल के आएगा 10x प्लस वाई। आपका मर्जी, आप चाहे तो ये फॉर्मेट जा सकते हैं, आप चाहे तो ये फॉर्मेट जा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्लियर, लेकिन फोकस कर लो एक ही पे, ठीक है। आ जाओ, क्लियर, ये भी डाउट क्लियर हो गया ना। अब यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है क्या चीज चाहिए, x का और y का और x का वैल्यू निकालिए, पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, यहां पे देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट, देखो जरा, देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। यहां पे खत्म हो गया ना। बोल रहा है कि भाई जो यूनिट डिजिट है ना, जो यूनिट डिजिट है ना, देखो जरा, जो यूनिट डिजिट है ना वो बराबर है किसके, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द टेन डिजिट, ट्वाइस द टेंस डिजिट। देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यूनिट का जगह पे क्या हमने माना है, यूनिट का जगह पे क्या माना है, x माना है, और 2 इंटू टेंस प्लेस पे क्या माना है, y माना है। यही तो दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भैया यही दिया है, x बराबर 2y, मतलब x माइनस क्या चीज हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये इक्वेशन, आप कहोगे कि 0, ये इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर, क्लियर। अब देखो, अब आप कहोगे कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे पढ़ो। यहां तक तो काम खत्म हो गया था, आगे पढ़ो। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अब नंबर कहां से आएगा, नंबर कहां है, ये वाला है ना भाई। इफ, देखो जरा, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 नंबर में ऐड करोगे, देन नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। क्या बोल रहा है, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब अगर इसमें 27 जोड़ते हैं ना तो ये डिजिट है ना, x का y और y का x हो जाता है। तो कहोगे कि भाई साहब अगर 10y प्लस x है ना तो जब इंटरचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। यही तो बात बोला जा रहा है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। भाई जैसे नंबर में 27 जोड़ोगे ना तो उसका प्लेस आदला बदली कर लेता है।
मतलब x का प्लस पे y, x का जगह पे y का जगह पे x। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि अच्छा इस नंबर का वैल्यू क्या है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। देखो इस नंबर का जगह पे इतना इक्वल टू पुट कर दो वहां पे, 10y प्लस एक्स प्लस 27 बराबर 10x प्लस y, ये है। अब इसको सॉल्व करो, 10y प्लस एक्स प्लस क्या चीज 27 माइनस 10x माइनस का y बराबर 0। आप कहोगे कि भैया आ गया, आंसर आ गया। देखो 10 गो y है ना, 10 गो y में से एगो y चले जाएगा। आप कहोगे कि 9y माइनस की प्लस बताएगा यहाँ पे, 10 गो x में से माइनस 10 में से एक चले जाएगा तो माइनस बराबर बराबर ये प्लस का 27 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। यहां से देखो कॉमन ले सकते हो क्या, 9 कॉमन ले सकते हो क्या, यहां पे समझो भाई y है ना, ये x है ना, ये x है, यहां पे कॉमन ले सकते हो क्या, तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 27। ये 9 3 27 हो जाएगा क्या, यानी आप कहोगे कि y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अगर इसको सीधा करके लिख दे तो माइनस एक्स प्लस का y बराबर माइनस का 3। हम सीधा टेढ़ा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम देख रहे हैं कि भाई ये भी x का x पहले है तो हम भी सीधा कर लिया। अब इक्वेशन इसको 2 मान लो, अब सॉल्व कर दो, 1 और 2 को सॉल्व कर दो, x माइनस 2y बराबर 0। सॉल्व 1 एंड 2, x माइनस 2y बराबर 0, और उधर था माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस का y बराबर माइनस 3, प्लस का y बराबर माइनस का 3। ये इक्वेशन आपका 1 है, ये इक्वेशन का आपका क्या है, 2 है। सॉल्व करने आता है ना एलिमिनेशन मेथड, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y में से एक चले जाएगा तो माइनस y, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू चाहिए, इसमें y का मान रखो, x का आ जाएगा। तो हम पुट इन 1, क्या चीज, पुट इन 1 बोले तो x बराबर x माइनस 2y बराबर 0 है, तो आपको x का चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y, x बराबर 2y, 2 इंटू y का वैल्यू कितना रखोगे, 3 रखोगे, y का 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया। अब नंबर इक्वल टू क्या था, नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स था। देखो जरा नंबर इक्वल टू क्या था, 10y प्लस एक्स था। नंबर इक्वल टू क्या था, 10y प्लस एक्स। तो आप कहोगे कि 10 इंटू y का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस x का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 10 तिहाई कितना, 6, आप प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो नंबर इक्वल टू आपका पास क्या आ गया, 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाना पड़ता है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखिएगा। क्लियर? बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कोई को लग रहा है कि कहां से कहां क्या हो रहा है। भाई आप शुरू से अभी तक हमने 6 टॉपिक को चैप्टर 3 से कंसीडर किया है। सारा 1 to 1 पढ़ते आए हैं, जाके देखिए, एकदम दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। क्लियर? दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। इतना अच्छा बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट आ रहा है ना शुरू से। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या चीज? नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। पहले तो हम कह लेते हैं कि भाई जब वही स्टोरी है, सेम स्टोरी है, तो इसको कह देते हैं कि लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू यूनिट प्लेस, अच्छा है, यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या चीज, यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो फिर कहोगे कि भैया लेट, माना कि टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई मान लेते हैं। इतना करने के बाद नंबर आपका फॉर्म होके आ जाएगा क्या चीज, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये नंबर फॉर्म आ गया। अब तो ये जुबान पे हो गया ना, नंबर कहां से आ रहा है, नंबर कहां से आ रहा है, इसका बेसिस पे, यूनिट का प्लेस पे एक्स और टेंस प्लेस पे वाई। क्लियर? हमने बता दिया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही फाइंड आउट करना है। एक्स का वाई का एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए और इसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। आप कहोगे कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। ये बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या चीज, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। नहीं समझे? द सम ऑफ नंबर एंड नंबर इंटरचेंजिंग,
द सम ऑफ नंबर एंड नंबर इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है बाबा? इंटरचेंजिंग का नंबर इंटरचेंजिंग इक्वल टू 132, यही तो बोला जा रहा है। तो आप कहोगे कि नंबर का वैल्यू कितना है? 10y प्लस एक्स है, और प्लस इसका मतलब क्या हुआ? इसको इंटरचेंज करोगे तो आप कहोगे कि 10y प्लस एक्स है ना, तो इंटरचेंज होके 10x प्लस वाई हो जाएगा। यही है ना, इंटरचेंज बोल रहा था, मतलब x का जगह पे y का जगह पे x आ जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा, तो यही रख देंगे ना, 10x प्लस क्या चीज y बराबर ये कितना दिया हुआ है, दोनों को मिला के 132। सम बोला जा रहा है, देखो जरा यहाँ पे सम बोला जा रहा है, ये वाला सम बोला जा रहा है। ये ऐड कर दिया इनको दोनों को। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि भाई 10 गो y और 1 गो y कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 11y प्लस की माइनस, आप कहोगे कि 10x और 1 कितना 11x इक्वल टू कितना 132। आप कहोगे कि 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 132। ये 11 से 12 बार में चले जाएगा, तो आप कहोगे कि अच्छा इसको सीधा करके लिख देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 12। ये इक्वेशन आपको क्या आ गया? एक इक्वेशन आ गया। फिर अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखो जरा, ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज खत्म। अब कह रहा है कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, देखो जरा, बोल रहा है कि इफ 12 इज यानी 12 अगर नंबर में ऐड करते हैं, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नंबर ये क्या है? 10y प्लस क्या चीज x है। तो देखो इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अब देखो जरा, अगर ये करते हो ना तो द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। पढ़ो, सम ऑफ डिजिट्स। आपने डिजिट्स क्या माना था? आपने कहा था, देखो जरा क्वेश्चन कहां है, आपने डिजिट्स क्या माना था? आपने कहा था कि यूनिट डिजिट पे ये माना था और टेंस डिजिट पे ये माना था। तो उसका सम देखो जरा, तो उसका सम बोला जा रहा है कि मतलब इसका सम 5 टाइम्स के बराबर है। आप कहोगे कि इसका सम कितना है? 5 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, देख लो, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर देन न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ यूनिट डिजिट। सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट नहीं, सम ऑफ डिजिट्स हमने कितना? देखो जरा यूनिट पे ये क्या है? क्लियर है? क्लियर। अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व कर लो। अब n का जगह पे आपका वो 10y प्लस एक्स बराबर कितना 12, बराबर यहां से हो जाएगा 5y प्लस कितना 5x। आगे इसको बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि अच्छा 10 में से देखो जरा, 10 उसको इधर लेके आएंगे तो 10 में से 5 चले जाएगा, तो आप कहोगे कि 5y और ये x इधर आएगा ना, 5x इधर आएगा तो माइनस 1 चले जाएगा, आप कहोगे कि 4x और ये 12 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12। यही हो जाएगा ना, माइनस का 12 हो जाएगा ना, माइनस का 12 हो जाएगा ना, माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर? ये आपके पास ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। आपने एक इक्वेशन मिला, ये दूसरा इक्वेशन मिला। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व 1 एंड 2। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अच्छा x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है, और 5x माइनस का 4y बराबर कितना है? माइनस का 12 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करोगे? किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर कर लो। आप कहोगे कि भैया किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। चलो अगला पेज पे चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 12। आ जाओ सॉल्व 1 एंड 2। तो आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर कितना था? 12 था। ये इक्वेशन 1 है। और आगे क्या था? आगे क्या था? 5x नहीं, समझो यहाँ पे समझो, इसको मिटा ही दो, अब यहाँ से मिटा ही दो। 5y, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4x प्लस 5y बराबर माइनस का 12 लिख सकते हैं क्या? माइनस 4x, अरे इसको सेम माइनस का 4x हमने इस यहां ला लिया, प्लस का 5y यहां, और सेम माइनस का 4x प्लस 5y बराबर, देखो जरा, माइनस का 4x प्लस 5y बराबर 5 बराबर कितना? माइनस का 12। ये इक्वेशन 2 है। अब देखो जरा किसको रिमूव करना, इलिमिनेट किसको करना चाहते हो?
x का चाहे y का, किसी को कर सकते हो तो करो गुणा। आप कहोगे कि यहाँ 4 है ना, तो हम इसको भी 4 बना देते हैं, 4 बना देते हैं, गुणा कर लेते हैं 4 से, और इसमें कितना 1 से। तो आगे लेके जाएंगे तो आप कहोगे कि अच्छा गुणा होकर क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 12 चौका कितना आता है 48। इसको सेम टू सेम उतार देंगे चूंकि हमको एक ही को कैंसिल करना है। ठीक है, अब देखो जरा, आप कहोगे कि प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल। यहां पे देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। 48 में से 12 चल जाएगा, प्लस का 36, 9 चौका 36, यानी y का यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। x का वैल्यू चाहिए, इक्वेशन 1 2 किसी में रख दो, हम कहते हैं कि एक में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12 होगा। आपको x चाहिए तो 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना 4 है, तो x का वैल्यू यहां से कितना मिल गया 8 आ गया। अब आपको नंबर इक्वल टू कितना निकालना है 10y प्लस क्या चीज x। आप कहोगे कि भैया 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है 10 इंटू वाई 4 प्लस x का वैल्यू कितना है 8 है, तो 10 चौका 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48। आपको मिल गया ना, क्लियर? ठीक है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। अब आपको लगता हो कि गजब का समझ में आ रहा है, आएगा। आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन छोड़ दें आपको या बना लोगे? ये क्वेश्चन छोड़ दें, देखो जरा इक्वेशन देखो क्या आएगा। आप कहोगे कि भाई साहब हमने लेट कर लिया था ना, लेट कर लिया था कि यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या है हमने x मान लिया था, लेट हमने टेंस डिजिट क्या मान लिया था y। तो आप कहोगे कि भैया नंबर इक्वल टू तो यही आ जाएगा, नंबर ये आ जाएगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन क्या बन जाएगा द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या चीज 8 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म, भाई क्या चीज ये बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे 10y प्लस x और इसका डिफरेंस बोला है क्या चीज रिवर्स कर देने पे, रिवर्स बोले तो वही इंटरचेंजिंग, मतलब 10x प्लस y। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखो जरा इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन आपको एक तो आ गया है, यहां से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, x और y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा n इक्वल टू हमको 10y प्लस x, y का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू रखिए, n का मान यहाँ पे आपको आ जाएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट योर आंसर, क्या चीज कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप कमेंट करिएगा, पक्का कमेंट करिएगा, सिंपल है। क्लियर? आपको इक्वेशन भी बना के दे दिया, आपको ये इक्वेशन भी बना दिया, सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इक्वेशन बना लेना है। 1 2, ये इक्वेशन 1 ये 2 आएगा, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। क्लियर है? आ जाइए अगला। सेम ये भी है वैसा ही सेम, लेकिन हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छे तरीका से। क्लियर? आ जाइए, पढ़ लिए क्वेश्चन, पढ़ लिए ना क्वेश्चन? कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड, कितना टाइम हो गया? अभी तो आधा घंटा से थोड़ा 35-36 मिनट हो रहा है, और 5 से 10 मिनट और। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सीबीएसई वाले जो रिकमेंडेशन है वो बुक का है। देखिएगा जरा, पढ़िएगा जरा। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना तो ये काम कर लो, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, आप कह देते हो कि x मान लेते हैं, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू क्या चीज, लेट टेंस डिजिट इक्वल टू y मान लेते हैं। तो आपके पास नंबर फॉर्म होके क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि 10y प्लस x, ये रट लो, दिमाग में बैठा लो। अब बैठाना भी नहीं है, बैठाने भी नहीं है। देखो हमने यूनिट का प्लेस पे x मान रहा है, यूनिट टेंस का प्लेस पे y, तो 10y, टेंस प्लेस पे 10y प्लस x, x बोले तो यूनिट प्लेस पे आ रहा है ना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूजन से भी मान लिया कि नहीं यूनिट का प्लेस पे y है, इसका प्लेस पे x है, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को सीखना है, रटना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कहोगे कि अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक लाइन पढ़ो डेटा को लिखो, एक लाइन पढ़ो डेटा को लिखो। यहां पे बोला जा रहा है कि a 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5। यहां पे बोला जा रहा है कि a 2 digit number is obtained by either multiply, मतलब देखो जरा, नंबर इक्वल टू अ 2 digit नंबर is either obtained by multiplying the sum of digits।
सम ऑफ डिजिट बोले तो सम ऑफ डिजिट, कोई बोल रहा है कि भैया यहां पे ऐसा लिखिए सम ऑफ डिजिट बाई मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई 5, सब्ट्रैक्टिंग 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो कंडीशन दे दिया। आप कहोगे कि n का वैल्यू रखेंगे 10y प्लस क्या चीज x बराबर 8y प्लस क्या चीज 8x माइनस का 5। इसको आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 गो y में से 8 गो y चले जाएगा, तो आप कहोगे कि 2y बचेगा, 2y बचेगा प्लस की माइनस, यहाँ पे ये इधर आएगा तो आप कहोगे कि भाई साहब माइनस 7 में से 8 में से 1 चले जाएगा तो माइनस 7x बचेगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इसको सीधा करें तो माइनस का 7x प्लस 2y बराबर माइनस का 5 आ जाएगा ना। ये इक्वेशन आपको 1 मिल गया। क्लियर, ये इक्वेशन 1 मिल गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब चलो यहां तक तो काम खत्म हो गया, अब आगे पढ़ो। बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, देखो जरा, अब आप कह रहा है कि भाई जो ये नंबर है ना इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट, देखो जरा, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है कितना से, 16 से, मतलब ये 16 से मल्टीप्लाई करो एंड एडिंग 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, द नंबर इज, अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे कि n के जगह पे 10y प्लस x बराबर हो जाएगा 16y माइनस 16x और प्लस का क्या चीज 3। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है 10 गो y में से 16 गो चल जाएगा, 10 गो में से माइनस का 16 जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का 6x। देखो जरा, अब हाँ समझो समझो समझो, घबरा जाएगा, घबराइए जाएगा, ऐसा करोगे तो घबरा जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि एक बार इसको ऐसा करते हैं। आप कहोगे कि अच्छा 10y प्लस का x, इसको इधर बुला लो, माइनस का 16y प्लस का 16x प्लस माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर है। अब आप कहोगे कि y वाला टर्म को देखते हैं, 10y में से माइनस का 16y जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस का 6y बचेगा। आप कहोगे कि अच्छा 16x और एगो x कितना हो जाएगा, प्लस का 17x। अब देखो जरा, ये हो गया ना, माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3। अब ये इक्वेशन आपको बन गया इक्वेशन नंबर क्या चीज 2। अच्छा ठीक है, एक बात समझना जरा, हम इसको ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, हम इसको प्लस का 17x और माइनस का 6y, प्लस का 17x माइनस का 6y बराबर ऐसा लिख दे तो कोई किसी को दिक्कत, इसी को सीधा कर दे, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। माइनस 7x प्लस 2y बराबर माइनस 5। देखो जरा, माइनस 7x प्लस 2y बराबर कितना, माइनस का 5। ये इक्वेशन 1 था। सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। तो आप कहोगे कि दूसरा 17x माइनस 6y बराबर 3, 17x माइनस 6y बराबर क्या चीज 3 है। ये इक्वेशन 2 है। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना इक्वेशन फॉर्म करने में, इक्वेशन फॉर्म करने में नहीं है। आ जाओ, आप कहोगे कि चलो अप्लाई कर दो एलिमिनेशन मेथड। आप कहोगे कि यहाँ 7 है, यहाँ 17 है, तो हम कहते हैं कि छोटे को इसी को बना लेते हैं। यहाँ 6 है ना, तो यहाँ भी 6 बनाते हैं, तो 3 से गुणा, इसमें 1 से, तो आगे फॉर्म होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 21 क्या चीज, माइनस का 21 प्लस 3 दूना क्या चीज 6y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और नीचे वाला तो वैसा ही रह जाएगा, 17x माइनस 6y बराबर कितना 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, माइनस 21 में से 17 चल जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा बराबर, माइनस 15 में से 3 चल जाएगा तो माइनस का 12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 1 और 2 में किसी में रखो x का मान। तो आप कहोगे कि हम रख देते हैं, पहले में रख देते हैं माइनस का 7x, माइनस का 7x प्लस 2y बराबर कितना है, माइनस का 5 है। आपको y का वैल्यू चाहिए ना, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस इधर 7 है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में 7 ऐसे हो जाएगा, यही है ना। तो माइनस का 5 प्लस 7 इंटू x का वैल्यू कितना 3 रखना है, 3 रखना है ना। तो माइनस का 5 और प्लस 7 3 का 21, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 16 5 21 प्लस का 16, यहाँ 2y बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, y बराबर 8 आ गया।
और तुम्हारा x बराबर कितना 3 आ गया, तो आप कहोगे कि नंबर भैया बता दो, तो नंबर हमारा यही था ना 10y प्लस एक्स, तो नंबर आ जाएगा 10 इंटू वाई। वाई का वैल्यू कितना है रे बाबा 8 है, वाई का वैल्यू 8 है प्लस एक्स का वैल्यू 3 है, 10 × 8 80 प्लस 3 कितना हो जाएगा 83 आपका क्या है यही नंबर है। और ठीक है क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये 4 नंबर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में आ गया तो 4 से 5 नंबर बोर्ड में ये क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस लोग इसमें गलती करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट ले लो चाहे 10 मिनट ले लो, एक बार अच्छा से समझ लो ताकि एग्जाम में 1 मिनट में बना के आओगे। 1 मिनट में 5 नंबर, ठीक है। आप यहां समझ लो 5 मिनट 10 मिनट खर्च करके अपना टाइम, इसको कंसेप्ट को समझ लो, इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम बना सकते हो। क्लियर, बशर्ते कि एक बार समझ लो अच्छा से, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन रिवीजन किया, कंसेप्ट किसी एक का क्लियर नहीं है, वो कॉपी में ने किया, दिमाग में करना है, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया, 165 का जगह पे दूसरा, वहां पे दूसरा बोल दिया, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कंसेप्ट सीखना है। आ जाओ चलते हैं। अब कहोगे कि भैया इसमें क्या है, क्या है कितना मोटिवेट कर रहे है तभी तो बोल रहा हूं ना, है तभी तो बोल रहा हूं। आपको किताबें बोलती नहीं है, इसलिए आपको किताब ज्यादा, जब यहां से सीख के जाओगे ना तो सब कुछ आसान दिखेगा। जो भी बुक उठाओगे ना, कोई भी स्टेट का बुक उठाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आसान दिखेगा, बनाओगे। क्लियर, तो दिस इज द, ठीक है। चलो देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि भाई वैसा ही क्वेश्चन है ना, संख्या ज्ञात करना है, तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। कोई तो बोल रहा है कि भैया आप पेन चेंज नहीं किए अभी तक, चलो करते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब यहां पे सॉल्यूशन मान लेते हैं, क्या क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स मान लिया। लेट क्या चीज, टेंस प्लेस, क्या चीज टेंस प्लेस इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, टेंस प्लेस नहीं, एक ही जब फॉर्मेट चल रहा है तो प्लेस भी मान सकते हो, लेकिन डिजिट का फॉर्मेट हम चल रहे हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा बन के, आप कहोगे कि भैया 10y प्लस एक्स। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे, डेटा को लिखेंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग बोल दे चाहे इंटरचेंजिंग बोल दे, द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। देखो जरा यहां तक क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर, क्या चीज, इसका सम किसका किसका, ऑर्डर को चेंज करो, इंटरचेंजिंग, रिवर्सिंग, क्या चीज, रिवर्सिंग द ऑर्डर, क्या चीज, रिवर्सिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर इक्वल टू कितना है 165 है। आप कहोगे कि भैया इसके बदले तो आप दिख रहे हैं कि 10y प्लस एक्स प्लस ये रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या होता है, देखो ये 10y प्लस एक्स है ना, तो इसको रिवर्स करोगे ना तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, तो यही रिवर्सिंग द ऑर्डर बोलते हैं। मतलब अगर मान लो यहां पे बोला जा रहा है कि 2x प्लस वाई है ना, तो आप रिवर्स करोगे तो आप कह रहे हो कि भाई साहब 2y प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा। क्लियर। आ जाओ रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो अब इसका बदले आप क्या लिखोगे, इसका बदले ये वाला लिख दो, तो आप कहोगे कि 10x प्लस वाई बराबर कितना है 165। अब देखो जरा आगे चलते हैं, आप कहोगे कि अच्छा इसको जोड़ेंगे तो 10y अब प्लस एगो कितना हो जाएगा 11y प्लस 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना 165। आप कहोगे कि अच्छा 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 165। इसको कटाएंगे 11 एकम 11, 11 पचे 55, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये आपका इक्वेशन बन के आ गया 1। क्लियर, राइट। यहां तक तो क्वेश्चन का खत्म कर दिया। अब आगे देखो क्या बोलता है, अब आगे देखो, बहुत शानदार इस बुक में ही है, आर.डी. शर्मा का बुक है कि एक एक क्वेश्चन है कि दिमाग एकदम एक्सरसाइज बना देगा, ठीक है, एक्सरसाइज करने के जैसा 2 घंटा। यहां पे देखो जरा, हमने यहां तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि भैया इफ द डिजिट्स, देखो ध्यान देना, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। तुम्हें पता है क्या इतना का मतलब क्या हो गया, तुम्हें पता है कुछ,
तुम्हें कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो यहां, इसका मतलब ये पावरफुल, कितना पावरफुल वर्ड है। इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, डिजिट्स आपने क्या माना था, आपने कहा कि यूनिट डिजिट पे x माना था और टेंस पे y माना था, यही है ना। तो यहां बोल रहा है कि डिजिट्स डिफर बाई 3, डिफर का मतलब कि डिजिट्स को घटाया जाए तो बराबर कितना 3 से, डिजिट्स को 3 से डिफर किया जाता है, मतलब x माइनस वाई बराबर 3 और y माइनस एक्स बराबर 3। आप कहोगे कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, आ जाओ। इस कहने का मतलब कि x माइनस वाई बराबर ये 3 बोल रहा है। इसका डिफरेंस, डिजिट्स का डिफरेंट कितना से डिफर हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो आप कहोगे कि भैया क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, 110% गलत है, 120% भी कहोगे तो गलत है। क्यों? हमारे को नहीं मालूम है कि भाई साहब हमने यूनिट का प्लेस पे x माना है और टेंस का प्लेस पे y माना है, तो कैसे आप डायरेक्टली x माइनस वाई बराबर 3 बोल सकते हो? आपको नहीं मालूम है ना x का वैल्यू बड़ा है या y का वैल्यू बड़ा है, आपको प्रेजेंट नहीं मालूम है। अरे समझो, आ जाओ। आपको नहीं मालूम है कि ये दो वैल्यू है x और y है, तो किसका वैल्यू बड़ा है? अगर मान लो यहां पे 3 है तो हम कहते हैं कि यहां पे अगर 1 लेते हैं तो यहां पे 2 आ जाएगा, यही ना रे। अरे हम कहते हैं कि x माइनस वाई का y बराबर 3 का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहां पे 1 लेते हो तो यहां पे क्या लोगे? समझो, अगर मान लो यहां पे 4 लेते हो तो यहां पे क्या लोगे? 1 लोगे, तभी ना 3 बराबर हो जाएगा, 3 बराबर 3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन अगर यही हम कह दें कि y माइनस एक्स बराबर भी तो 3 हो सकता है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि x बड़ा है y बड़ा है, तो आपको दोनों केस कंसीडर करना पड़ेगा ना। एक बार x माइनस वाई बराबर 3 और एक स्टेटमेंट y माइनस एक्स बराबर 3। अब देखो जरा, आपको ये इक्वेशन 1 मिला था, ये इक्वेशन दूसरा हो गया, ये इक्वेशन तीसरा हो गया। अब आपको क्या करना है? अब सॉल्व करना है। आपको दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का मान निकालना है, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, वहां से नंबर का वैल्यू निकल के आएगा। एक बार इक्वेशन दूसरा और इक्वेशन तीसरा को सॉल्व करिए, वहां से भी एक्स वाई का वैल्यू आएगा और नंबर वहां से भी लिख लेंगे। तो आ जाइए, x प्लस वाई बराबर 15। आ जाइए, पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या चीज है? 15 है, ये इक्वेशन पहला है। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 3 है, ये इक्वेशन दूसरा है। और तीसरा क्या है? y माइनस एक्स बराबर क्या है? आप कहोगे कि 3, और ये इक्वेशन तीसरा है। अब आपको करना क्या है? सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। और दूसरा में क्या करना है? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। आपको x का मान निकाल दो और y का मान निकाल दो, तब जाके नंबर इक्वल टू निकालो 10y प्लस क्या चीज x निकालो। यहां पे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3, x का मान निकालो और y का मान निकालो, तब जाके इस केस में नंबर का मान निकालो। नंबर बोले तो 10y प्लस एक्स। क्लियर? तो आप चलते हैं इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 3 का सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे। आ जाओ जरा इक्वेशन 1 2। तो इक्वेशन 1 2 क्या है? आप कहोगे कि 1 बोले तो x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर 15, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहां पे देखो जरा, इक्वेशन x माइनस वाई बराबर क्या है? 3 है, ये इक्वेशन दूसरा है। 1 और 2 को हमने लिया है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप कहोगे कि प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 3 18। तो यहां से x बराबर निकल के क्या आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। अब y का चाहिए, तो पुट इन 1 एंड 2, दोनों में किसी एक में x का वैल्यू रखिए, y का मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि एक ही में रख देते हैं। तो एक में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 15 है। हमको y चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस क्या चीज? x। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 में से देखो जरा, 9 रखोगे ना x के जगह पे 9, 15 में से 9 चले जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का वैल्यू 6 आ गया। अब आप कहोगे कि भाई नंबर इक्वल टू 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 6 है, प्लस x का वैल्यू कितना है?
9 है, तो कितना हो जाएगा 10 6 के 60 प्लस 9 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो इस केस में नंबर का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, इस केस में नंबर का वैल्यू कितना आ गया 69। ओके ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये 6 और 9 का डिफरेंस 3 आना चाहिए ना, तो देखो इसका 9 में से 6 चले जाएगा तो डिफरेंस 3 आ जाएगा ना, देखो डिफरेंस 3 आ जाएगा ना, 9 में से 6 चले जाएगा तो डिफरेंस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके लिए सॉल्व 1 और 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, आप कहोगे x + y बराबर 15 है। अब देखो जरा इसको हम अगर इसको हम थोड़ा सा आगे सरका दें तो -x + y बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 हो जाएगा कि नहीं। आप कहोगे कि भैया ऐसा क्यों, अरे ये सीधा दिया है तो इसको भी सीधा कर लो ना, वही तो है, -x को हमने पहले लिख दिया, y + y को बाद में, वही है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं -x और प्लस का y बराबर क्या चीज 3, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 3 है। अब सॉल्व करते हैं इसको, आप कहोगे कि प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो यहां से 2y बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहां से y का मान कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, देखो कट के। तो अब कहोगे कि x का मान इस केस में तो 1 और 2 किसी में रखो, तो आप कहोगे कि एक ही में रखते हैं, x + y बराबर 15 है, तो आपको क्या चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो 15 - y, देखो जरा 15 और y का वैल्यू 9 है, तो यहां से x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर। अब नंबर में इसमें रख दो तो 10 × y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 9 हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू कितना, देखो 10 × 9 90 और प्लस 6 कितना आ गया 96 आ गया, मतलब नंबर का वैल्यू कितना इसमें आ गया 96। देखो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि भैया 9 और 6 का डिफरेंस भी 3 आना चाहिए, तो देखो 9 में से 6 चले जाएगा तो डिफरेंस 3 आएगा ना, 9 में से 6 चल जाएगा तो फिर डिफरेंस 3 आएगा ना, मतलब 69 and 96 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5 मार्क्स का, अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया ना तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट देखो जरा, एक स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट कितना लाइन को बढ़ा दिया, देख रहे हो, तो इस तरह से समझ के बनाना होगा, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने समझ पाया है। अगर हमने बहुत सारे चीज कवर किए हैं, अगर आपको मोटा मोटी बताएं तो आप कहोगे कि भैया इसमें क्या क्या आपने कवर किया इस 5 से 6 घंटे की वीडियो में। देखो जरा, देखो जरा, हम आपको बताते हैं क्या क्या कवर हुआ, देखो 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 जरा, देख लो आपके लिए कितना मेहनत लगन से हो रहा है, लगन से हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाओ, फ्यूचर में इससे भी बेहतरीन लेक्चर और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। देखो जरा हमने क्या क्या वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 में, देखो जरा चैप्टर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें वर्ड प्रॉब्लम का एक एक क्वेश्चन बना दिए हैं। देखो लैंग्वेज और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पहले क्लास क्या लिया था, वाई फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, उसका बाद एज्ड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराया, उसके बाद स्ट्रीम बेस्ड बोट एंड स्ट्रीम का, उसके बाद टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिक्स चार्जेस टैक्सी वाला, उसके आज के क्लास में ये वाला सॉल्व करा दिया, क्लियर। तो आज के ये सॉल्व हो गया। तो इतना सारा टॉपिक 1 2 3 4 5 6 वन शॉट वीडियो में जाके देखिए, दिमाग का एकदम अच्छा नहीं हो गया, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आपको समझने का, बनाने का, आंसर नहीं निकालने सीख गए तो फिर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय। और चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।